कि यार मैं कोई दहशतगर्द, मैं अपने अदारों से ये अपील करता हूँ कि हमेशा ये लोग गलत क्यों इस्तेमाल कर, ये लोग ऊपर से क्यों आते हैं। मेरे घर में 20 से 25 पुलिस वाले गए हैं। मेरे पापा को उठाने के बाद जब उन लोगों ने छोड़ा ना, तो छोड़ने की या उठाने की वजह पता क्या बताइए, मनाहिल मलिक वाला केस दोबारा से। और इन लोगों ने मेरे वालिद को टॉर्चर भी किया, कपड़े उतार के करंट लगाया इन लोगों ने। मैं यकीन करो कि मैं शायद पीछे हट जाता, लेकिन मेरे मुंह पे हटता है कि जितों तक मैं जा सकता मैं जावांगा। गुलाबी भाई वीडियो च आया, सारे कामों ने कितने तो पा मेरे दिता। वो केस मनाहिल मलिक का मुझे नानी वाला सेंड कर रहा है, और सेंड करने के बाद उसने कॉल की कि जे तू इनू माफ करवा जाए, जे इनू क्लियर करा जाए, तो मैं तेनों अपना अब्बू कहांगा तो तू मेरे ते लानत भेजी। नानी वाला जहां भी मेरे ऊपर लीगल जाएगा, मैं उससे 10 गुना 100 गुना ऊपर से आऊंगा। मेरे पास उसी के प्रूफ से हर चीज के। कह रहा कि शुक्र कर तू लाहौर नहीं आया, अगर तुम लाहौर आंदे तो तुहानू छड़ना नहीं चाहिए। कत्ल की धमकी नानी वाला कह रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नानी वाले की एक आदत है कि जो बंदा वायरल होता है उसकी झोली में जाके बैठना, और ये इसकी शुरू से आदत है। डक्की ने भी तेरे पे एक केस किया हुआ है, तुम्हें अभी वो भी भुगतना पड़ेगा। और नानी वाला और डक्की हमेशा आपको मिलेंगे साथ में ही, लेकिन जब इनमें से कोई एक बंदा फंसता है, डक्की नानी वाले पे डालेगा, नानी वाला डक्की पे डालेगा, दो में मनन ही नहीं। इन्होंने अपने थंबनेल बनाने नहीं आते। ये लोगों को यूट्यूब क्या सिखाएंगे? फोन उठाएं और स्टार्ट करते कि हेलो जी, आज मेरी बुढ़ी नान लगी है, आज मेरी बूढ़ी सुत्ती उठी है, कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, यूथ को। उसके अलावा जुआ प्रमोट करते हैं, माए बहनों को प्रमोट करते हैं। ये तो तरीकेकार ही नहीं है। हालांकि नानी ने प्रोजेक्ट से स्पेलिंग ही नहीं आते, तो ये लोगों को सिखाएंगे। फरूख भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने बड़ी बड़ी सपोर्ट की है। कॉल आई? जी वीडियो कॉल आई, वो हर तरीके से हमारे साथ जो पूरा हमारा साथ दे रहे हैं इस मामले में, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। अगर एक बंदे ने 5000 तक कोर्स लॉन्च कर देता है, तुसी भी लॉन्च कर दियो। तला भाई तुसी क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? साडा ऑलरेडी है जी, ਅਸੀਂ कभी प्रमोशन करते नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स वाला बिजनेस ही नहीं है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद तो हमने इस चीज़ को खत्म ही कर दिया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम कंट्रोवर्सी से फायदा उठा के पैसे कमाना चाह रहे हैं। हमें तो इस कंट्रोवर्सी में जिन्नी सानू प्रमोशन आ रही हैं, लेकिन हमारा इस कंट्रोवर्सी का मकसद पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ आवाम को सच बताना था। और यहाँ पे मैं किसी भी किस्म की अपनी हमायत या तारीफ नहीं करूंगा, हम सिर्फ जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोई अपना विच मामला करता पिया। अब देखें जितने भी यूट्यूबर ने पूरी दुनिया को, बिल्कुल शुरू से मैं चाहूंगा, शुरू तो फिर हमें जो है वो 1 साल पीछे जाना पड़ेगा ना। लाइक जब नानी वाले ने मेरे ऊपर पहली झूठी कार्रवाई डाली, क्योंकि नानी वाला और अनस अली लोगों को पता होगा 2024 में उसने लोगों का बड़ा पैसा खाया यार, बहुत ज्यादा। पहले उसने शॉपिफाई ई-कॉमर्स के नाम पे पैसा खाया, जब उसका वो सारा भांडा फूट गया तो उसके बाद में अब अनस अली जो है वो लोगों को अपने लिंक ज्वाइन करवा के लोगों को जो है वो ट्रेडिंग सिखाता है, वो भी हराम वाला मामला है। और अनस अली जो पैसे कमाता है वो सिर्फ जो है वो लिंक ज्वाइनिंग से पैसे कमाता है, ठीक है, ये मामला। खैर इस पे ये बाद वाला मामला, फिलहाल बात करते हैं नानी वाले की। नानी वाला और अनस अली 2000, याद है आपने इंटरव्यू लिया था मेरा लास्ट ईयर? हाँ जी, तो उस मामले में आपको पता है कि इसने मुझे उठवाया था। अब मामला ये हुआ कि अनस अली और ये दोनों मिलकर काम करते थे। मैंने उस टाइम भी उनको एक्सपोज कर दिया सारा मामला। नानी वाले ने मेरे ऊपर झूठा जो है वो एप्लीकेशन दी, और मुझे लाहौर सीआईए ने मुझे एक जगह से खाना खाते हुए उठा लिया बिना किसी मतलब ऑफिशियल एफआईआर और मामले के। और जो झूठा मेरे ऊपर वो जो इन लोगों ने, एफआईआर तो नहीं थी वो, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन थी, वो ये थी कि मैंने हाल रोड से नानी वाले का लैपटॉप उठाया, को 90,000 का इसका लैपटॉप है। और उससे पहले मैं जिंदगी में कभी, उस दिन भी मैं हाल रोड गए नहीं था, और उस दिन तो वैसे मैं लाहौर से बाहर था जिस दिन को वो एप्लीकेशन वो सारा मामला था। खैर उन लोगों ने मुझे वहाँ पे उठाया, मुझे लाहौर जो है वो किला गुज्जर सिंह पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे ले गए ये लोग। और वहाँ पे जाके इन लोगों ने मेरे से राजीनामा, स्टाम्प पेपर, अंगूठे शगूठे लगवाए, मेरे से वीडियोस डिलीट करवाई, डरा धमका के। और फिर अगले दिन फिर इन लोगों ने हमें लाहौर बुलाया, और जो है मेरा ख्याल DHA में हमें फेज 6 में ग्लोरिया जीन्स पे बिठा के जो है वो हम लोगों से सारा राजीनामा किया गया। और वहाँ पे मैंने वो रिकॉर्डिंग भी चलाई थी। वहाँ पे सारा कुछ करने के बाद फिर नानी वाला मुझे ऑफर करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लाइक आवाम का साथ दे रहे हो, एक्सपोज वीडियोस बना रहे हो, कि तुम आओ हमारे साथ मिलके जो है ना, हम मिलके कोर्स भेजते हैं, मैं, तुम और अनस अली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अनस अली ने इसके साथ 30 लाख में सारी डील की हुई थी। लेकिन जब इसको पता चला कि अनस अली तो करोड़ों कमाता है, अपना दिमाग खराब हो गया, ऑफेंड हो गया कि मुझे इतने कम पैसे क्यों। तो फिर जो है इसने उसको डराया धमकाया, उससे पैसे निकलवाया अनस अली से। लेकिन उसके बाद में जो है एक दूसरे के खिलाफ हो गए, क्योंकि मामला बिगड़ गए, पार्टनरशिप मुक गई। तो अब इसने ये फैसला किया कि हुन मैं अपना कोर्स लॉन्च करांगा, मैं आप ई-कॉमर्स करदा। लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी जेनू डोमेन नहीं बाय करनी आती यार। नानी वाले डोमेन हमें पूछ रहा था कि यार तला 20 बंदे ने भाले DHA दे विच कि तला डोमेन बाय करेगा। खैर ये एक ऑफ दी रिकॉर्ड बात है। उसके बाद में जी इसने जो है वो नादर अली की पॉडकास्ट में बैठ के कहा मैं ई-कॉमर्स करता हूँ। हालांकि इन्हें साढ़े मुंह से बह के कहा कि मैं जिंदगी जिंदा को काम नहीं किया, मेरा ये काम है नहीं। और जो ये काम करता है अगर हमने वो बाहर निकाल दिया ना, फिर तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते। नानी वाले की, डक्की की और रजब की जो आपस में गुफ्तगू होती रही, उसने कहा जी 33% कर लांगे, और इस तरह की सारी वो रिकॉर्डिंग आपके पास किस तरह से आई? क्योंकि वो तो उनके बंद कमरे के अंदर बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो जो सारा केस वाला मामला था ना, उसी केस के मामले में फिर डक्की ने हमें बुलाया, क्योंकि नानी वाले ने डक्की को भी उस केस में डाल दिया, वो अनस वाले केस में जो FIR वगैरह थी कि डक्की ने भी तेरे पे एक केस किया हुआ है,
तो तुम्हें अभी वो भी भुगतना पड़ेगा। इसने डक्की से मेरी बात भी करवाई उस दिन, डक्की ने हमें बुलाया, डक्की ने कहा जी मेरा इस केस में, इस मामले में कोई लेन देन नहीं है, ये हमेशा मुझे ऐसे फंसवा देता है। और नानी वाला और डक्की हमेशा आपको मिलेंगे साथ में ही, लेकिन जब इनमें से कोई एक बंदा फंसता है, डक्की नानी वाले पे डालेगा, नानी वाला डक्की पे डालेगा, दो में मननगे ही नहीं। ठीक है, तो अब उस इस सिलसिले में हम जो है वो इनको मिले वहां पे, रमजान का महीना था भाई। हाँ, तो बंदू खान में बैठ के खाना शाना खा रहे हैं। इसने मुझे पूछा जी तुम शाहिद अनवर को मिले थे, वो कैसा बंदा है? मैं कही बस वेरी गुड गाय। ठीक है, तो वो फिर कोर्सेज की बातें स्टार्ट हो गई ना, कि कोर्सेज ये वो दिस एंड दैट, उसने बड़ा पैसा कमाया, हमको हम चाह रहे हैं कि हम भी लॉन्च करें। मैं कहा जी करो करो, साडा की लैन देने दे जिमें मर्जी लॉन्च करो। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। जब इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया ना, मैंने पकड़ा जी अपना मोबाइल, में कहा यार एक मिनट यार दिखाना, मैंने एक वेबसाइट दिखानी है। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर, मैं साइड पर मैं कहा यार ओहो इसमें तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा। तो वो डे वन था जब इनकी सारी कम्युनिकेशन हुई। मुझे नहीं पता, मुझे बस इसी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारा कुछ मेरे से अल्लाह ताला ने करवाया, इन सबको जो नंगा और एक्सपोज करवाया ना, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, हालांकि मैं किसी भी दिन उनको चला सकता था, इनको एक्सपोज करके व्यूज ले सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इंतजार में था कि तुम एक बार बाहर आओ सारे, फिर मैं तुम दस देवां। क्यों देखिए, कोर्स बेचना गलत बात नहीं है। पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, लोग जाते हैं, लाखों रुपया देते हैं डिग्रियां लेने के लिए, और डिग्री आपको कभी पैसा नहीं बना के देती, सिर्फ आपको स्किल पैसा बना के देती है। सो इफ समवन इज टीचिंग यू कि यार मैं स्पेसिफिक अमाउंट के बदले में आपको एक स्किल सिखाता हूँ, उस स्किल से आप सारी उम्र पैसे कमाओगे, सो दिस इज नॉट बैड। लेकिन मामला खराब यहाँ पे होता है जिन लोगों का अपना ही कोई काम नहीं है। मतलब लेट्स से अगर ई कॉमर्स एक सेपरेट पार्ट है ना, अगर डक्की और रजब यूट्यूब सिखाते हैं, इन्होंने अपने थंबनेल बनाने नहीं आते, ये लोगों को यूट्यूब क्या सिखाएंगे? और पूरी दुनिया को पता है कि जैसे ये लोग फेमस हुए हैं, जितनी इनको गालियां पड़ती हैं वो सारा कुछ ऑन एयर है। मतलब लाइव ते बैग एड्डा वड्डा यूट्यूबर, अगला बंदा तेन बैग मुंह ते मां भैन दी गाल कट दे, तेरे पल्ले की रह गया। आप ये कह रहे हैं तलहा भाई कि तुसी सामने बैठे हो और दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे ने, नानी वाला और डक्की के 33% कर लागे, सिख ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 1% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। नहीं जी, मैं अल्लाह मैंने ऐसे 50% तो भी बचाए। अच्छा, ये सारा प्लान था नानी वाले का, नानी वाले ने डक्की को राजी किया। डक्की कहता जी हाँ ये तो ठीक है, मतलब कि अगर हम 5,000 का लॉन्च करेंगे, और 5,000 ये एक बार सिंगल टाइम नहीं लोगों ने देना, ये हर महीने लेंगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जिसको कहते हैं। देखिए पूरी दुनिया ये करती है, सारे अंग्रेज गोरे यही करते हैं। ठीक है, अपना कंटेंट बेचना। ठीक है, अगर आप एक प्रीमियम कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ अच्छा वैल्यूएबल दे रहे हैं, तो आप उसका चार्ज करें। पूरा सोशल मीडिया इसी चीज पे बेस्ड है, ऐसे ही काम करता है। लेकिन इन लोगों को क्या, ध्रुव राठी की भी अगर बात कर लें, जो इंडियन जी, जी, कंटेंट है वो भी बेचता है अपने। हाँ, तो इन लोगों को तो अपना कोई काम ही नहीं है। डक्की, अब देखिए डक्की ई कॉमर्स सिखा रहा है यार कोर्स में, उस पर तो मैं एक प्रॉपर रिव्यू बनाऊंगा ना, कि सारा कुछ उन्होंने आप कख भी नहीं आता। डक्की उन्हीं दिनों में मेरे से पूछ रहा था कि यार मैंने अपना स्टोर लॉन्च करना है, प्लीज करवा दो, चाइना से सामान कैसे आता है, स्टोर कैसे बनता है, बुकिंग्स कैसे मैनेज होती है। जिन्होंने अपना कोई ई कॉमर्स जिंदगी से काम नहीं, वो लोगों को कैसे सिखाएगा? अच्छा, मुझे ये था कि इन्होंने कोई इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स हायर किए होंगे, वो लोग सिखाएंगे, लेकिन डक्की साहब आप ही आ गए, समझो बाहर है, और पूरा वो गलत सिखा रहा है। मतलब लोगों को कह रहा है जी आप चाइना सोर्सिंग करें, डायरेक्ट अलीबाबा जाएं, ऐसे वैसे, ऐसे तो लोगों का पैसा फंस जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि चाइना में जो है वो ऑर्डर कैसे देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट पहले करनी पड़ती है। अगर एक नया बंदा वो 10-20 लाख का माल मंगवाए, पोर्ट पे फंस जाए, पोर्ट से क्लियर होने में बड़ा टाइम लगता है, बड़े मामला हैं, तो वो बंदा क्या करेगा? 8-8 महीने सामान ही नहीं निकलता वहां से बाहर। तो जब तक वो आइटम पोर्ट से चाइना से बाहर, मतलब चाइना कह रहा हूँ, पाकिस्तान पोर्ट से रिलीज होती है, इंपोर्टर की कस्टम क्लियर होती है, उतने टाइम में तो वो आइटम, वो प्रोडक्ट ही डेड हो जाता है, लोगों को तो पैसा गया ना। अच्छा, तलहा ने नदीम नानी वाले को और अनस अली को बेनकाब किया था जब ये लोग टिकटॉक के ऊपर ऑडी दिखा के प्रमोशंस वगैरह अपनी करते थे और अपना कोर्स बेचते थे शॉपिफाई का। एग्जैक्टली उसके बाद का जब मामला चला था लास्ट ईयर, उसके बाद फिर तलहा को नदीम नानी वाले ने लाहौर से सीआईए के जरिए से अगवा करवा दिया, आप ये बता रहे हैं। जी 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 जी। उस केस से आप बाहर कैसे निकले? यार राजीनामा करवा लिया इन लोगों ने, मेरे से वीडियोस डिलीट करवा ली, मेरे से माफी वगैरह मंगवाई। नहीं, मेरा ख्याल उसी केस में नदीम नानी वाले ने कहा था ना, जे तू माफ करा ले तो मैनू शायद अब्बू कहीं लानत भेजी ऐसी। वो केस और है, वो केस मिनाहिल मलिक वाला केस है, जब मिनाहिल मलिक की वीडियोस वायरल होती हैं। वो अब देखें, लेट्स से मैंने मिनाहिल के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, वो मेरे पे केस डाला गया मिनाहिल मलिक वाला, ठीक है, वीडियो लीक्स का और सारे मामला का, और उसके बाद में वो केस मिनाहिल मलिक का है, लेकिन उसका जो वो अपना नोटिफिकेशन, जो मतलब वो जो पेपर है, उसका जो एप्लीकेशन है, वो मुझे नानी वाला सेंड कर रहा है। और सेंड करने के बाद उसने कॉल की कि जे तू इनू माफ करवा जाए, जे क्लीयर करा जाए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई भी बंदा गवर्नमेंट लैवल का वड्डे अदारे का इसनू कैंसिल नहीं करा सकता। अगर तुम इनू माफ कैंसिल करवा जाओ तो मैं तेन अपना अब्बू कहांगा, तो तू मेरे ते लानत भेजी। तो वैसे उस दिन ही मतलब क्लियर हो गया था, वो उसी दिन खत्म हो गया था, हमने उसको कैंसिल करवा लिया था, क्योंकि मेरा उसमें कोई मामला था ही नहीं, वो तो फेक था सारा। रीसेंटली तुसी वीडियो अपलोड की थी जिहदे अंदर तुसी दस्सिया कि तुहाडे वालिद साहब नू शेखूपुरे तो गालबन तुहाडे घर तो तुहाडी रिहाइश तो उठा के लै गए पुलिस वाले और साथ।
हाँ, ये एक मैटर सीरियस है। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट ये कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ कि अगर ये मामला ना होता तो शायद किसी तरीके से हम जितनी ये कोशिश कर रहे हैं राजीनामा कर लेते या मैं पीछे हट जाता, लेकिन हुण मैं पिछे हटने वाला नहीं। ठीक है, मेरे प्यो ने मैनू ये गल कही सी कि पुत्र तू हक सच ते हैगा, बस पिछे ना हटी, मेरे वालों तेन पूरी सपोर्ट है। हालांकि मैं उनका एक सिंगल मतलब एक अकेला बेटा हूँ, तो ये सारा मामला है। फिर भी मेरे माँ प्यो ने मैनू आन लग्या जिहड़ा ना कहा सी कि पुत्र तू हक सच ते हैगा, पिछे ना हटी। और वही मामला हुआ। उस दिन मैं शेखपुरा गया था, किसी ने इनको खबर दी, जो भी मुखबरी हुई वो मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स है और वो मैं आपको दूंगा कि यार मैं कोई दहशत गर्द, मैं अपने अदारों से ये अपील करता हूँ कि हमेशा ये लोग गलत क्यों इस्तेमाल करें, ये लोग ऊपर से क्यों आते हैं। मेरे घर में 20 से 25 पुलिस वाले गए हैं, ठीक है, सिविल में और पुलिस वाले कपड़ों में, और वो लाहौर सीआईए थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर गाड़ियों की, बंदों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है मेरी गली की कि किस तरह वो मेरे घर जा रहे हैं, छापा मारा मेरे घर में, जो वो सारा दरवाजे तोड़ दिए, सामान वगैरह तोड़ दिया, साथ ले गए सामान और मेरे अब्बू को उठा के ले गए। मेरे ऑफिस में लोगों ने जाके कैमरास तोड़े, वहां से भी एक लड़का उठा के ले गए। और ये इस तरीके से गए हैं जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूं यार, मैं कोई क्रिमिनल हूं। मैंने किया क्या है कि सिर्फ इन लोगों को एक्सपोज किया। ये फुटेजेस आपने लगाई क्यों नहीं अभी मैं तक? पापा मेरे सेफ हो गए हैं, आपने सिर्फ वीडियो में कह मेरे दिया पापा कि सेफ ऐसे हो गए हैं, हाँ। वो आ गए हैं घर, हूं मैंने सारे वेख लवांगे, ठीक है। और मैंने इन सब के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन भी दायर कर दी है। और वो इंशाल्लाह मियां अब्दुल मतीन भाई भी हमारे साथ हैं, साडे कोल जिथे तिकर असीं हुण जा सकते हैं असीं जावांगे। और इन लोगों ने मेरे वालिद को टॉर्चर भी किया है, कपड़े उतार के करंट लगाया इन लोगों ने। यार आपके वालिद को करंट लगाया गया जी थाने जी में जी जी उठाने जी के जी बाद? जी जी, ये मैं एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके इंटरव्यू में बता रहा हूँ। ये बात सीआईए लाहौर उठा के ले गई है, उन लोगों ने मेरे पापा को टॉर्चर किया है। यार मेरे पापा का की कसूर है यार अच्छा, ਇਹਦੇ 'ਚ? किस दरखास्त की बुनियाद पर? कोई दरखास्त, अच्छा, इस चीज पे कोई दरखास्त नहीं, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं, मेरे वालिद पे कोई किसी किस्म का इल्जाम नहीं। डायरेक्ट आए हैं, मेरा जो करीबी थाना है मतलब पुलिस स्टेशन बी डिवीजन है शेखुपुरा में, वहां पे भी कोई किस्म किस्म का रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं। हालांकि होता है ना जब कोई दूसरे शहर से किसी को उठाने वाली पुलिस आती है तो प्रॉपर इलाके की मुतलका थाने की पुलिस को साथ लेके जाते हैं, वहां पे प्रॉपर इंदराज होता है। तो कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मामला नहीं था, ये डायरेक्ट करवाया गया सारा कुछ, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये बदमाशी है सरासर पुलिस की, और ये जो लोग साथ में मिले हुए हैं, मैं यकीन करो कि मैं शायद पीछे हट जाता, लेकिन ए मेरे मुंह पे हत्या है कि जितों तक मैं जा सकता मैं जावांगा। ठीक है, माफी कोई नहीं। देखिए, एक तो हमारी कौम को, हमारी यूथ को, नस्ल को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों को लगता है कि सिर्फ यही कामयाबी है, मावा भैणा ने चाह के वखा के जो पैसा कमाया गया है यही कामयाबी, यही सारा कुछ है। हर बंदा व्लॉगर बनने के चक्कर में, हालांकि सबसे बड़ा लानती काम भी। उसके बाद ये लोगों को क्या सिखाएंगे? टिकटॉक पे लाइव आना, नोट टिकटॉक, टिकटॉक पे लाइव आना। जिन्होंने टिकटॉक नहीं कहना आता वो आपको सिखाएंगे। और टिकटॉक पे क्या होता है, लाइव पे गालम गलोच होती है, वो आपको पता है पूरा। मैं बुरे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ये सारे मामला हैं यार। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, ये मैं आपसे नहीं पूछता, लेकिन जब आपके वालिद साहब को उठाया गया, उससे पहले आप फैसलाबाद में थे आपने बताया, उसके बाद आप उस दिन शेखुपुरे आए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली आप घर पे नहीं थे, तो फिर आपके वालिद को उठाकर ले गए। जी 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 जी। उसके बाद फिर आपने क्या क्या किया, आपके वालिद कैसे रिकवर हुए? यार ये वो मैं मुझे एक तो मेरे अल्लाह का करम है हम पे, ठीक है। अल्लाह ताला ने बड़ी सपोर्ट दिलवाई है, बड़ी इज्जत दिलवाई है लोगों से। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तो ये सारा ये जो कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, यूथ को, उसके अलावा जुआ प्रमोट करते हैं, माए बहनों को प्रमोट करते हैं, ये तो तरीकेकार ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxਤਲਿਫ ਲੋਕ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਖ ਖੋਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਚूंकि ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। जी जी, फारूक भाई ने शहजाद भट्टी ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है इस सारे मामले में, और वो स्टिल हमारे साथ कनेक्टेड कॉल आई? जी जी, वीडियो कॉल्स आई, वो हर तरीके से हमारे साथ जो है पूरा पूरा हमारा साथ दे रहे हैं इस मामले में। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, और मैं फारूक भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने बड़ी बड़ी सपोर्ट की है। ठीक है, क्या बातचीत हुई है बताना चाहेंगे? बातचीत फिर ऑनर करेंगे इंशाल्लाह, अभी फिलहाल इसको यहीं पे ढका छुपा रहने दें। अच्छा ठीक है। अच्छा, नानी वाले के खिलाफ आपने कुछ सबूत दिखाए पब्लिकली, हाँ, तो वो आपने जी जी। टिकटॉक के ऊपर भी वक्तन फवक्तन आप जो है उस सब चीज़ों को चलाते रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि जो नानी वाला है वो रजब के खिलाफ आपको कुछ फीडिंग देता था और आप उसके ऊपर भी वीडियोस बनाते थे। एग्जैक्टली। तो आप उस वक्त उन चीज़ों के ऊपर क्यों वीडियोस बनाते रहे? देखिए, और क्या हम ये समझे एज अ कॉम कि आज भी आप एक ड्रामा ही कर रहे हैं और आप कल को फिर नानी वाले के साथ मिल जाएंगे? सर ये कोई भी ड्रामा नहीं है, मेरी बात सुने। मैं आपको, और हो सकता है ये सारा काम नानी वाला ही करवा रहा हो आपको। ऐसा तो ही बड़ा बड़ा इल्जाम ला रहे हो, ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। उस वक्त वो भी एक प्रॉपर स्कैम था जो कि अनस अली और रजब भट्ट मिलकर कर रहे थे। एक बॉक्सिंग मैच लॉन्च कर रहे थे जो कि टोटली फिक्स्ड था कि वो लोग उस मैच की टिकटें और ऑनलाइन टिकटें, इन लोगों ने वेबसाइट बनाई थी, सारा कुछ किया था। रिंग की 5-5, 10-10 हज़ार टिकट थी, ऑनलाइन मैच की 2-2 हज़ार टिकट थी। वो भी एक स्कैम था, एक तरीकेकार था पैसा कमाने का, वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, ठीक है।
और वो हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन नानी वाले की एक आदत है कि जो बंदा वायरल होता है उसकी झोली में जाके बैठना, और ये इसकी शुरू शुरू से आदत है। तो इसने क्या किया, इंटरनली जो रजब की कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वो करने जा रहा था, अगला स्टेप एक दो थे, वो उसने एक दो बार हमें बताए, उस पर प्रॉपर उसने हमें एक दो बार कॉल्स भी की। खैर वो मेरे पास वो रिकॉर्डेड नहीं है, होंदिया थे मैं और भी चला देता, लेकिन उस तरीके की भी काफ़ी चीज़ें हैं। ਇਹ नहीं कि क्योंकि मैं पिछले 1 साल तो रिकॉर्डिंग करता, मैनू आप नहीं पता कि इतना बड़ा मामला बन जाना था उस मैच को। मतलब वो जो, अच्छा वो जो बॉक्सिंग मैच था वो भी एक तो टोटली फेक था, उसके दो मतलब जो रिजल्ट्स उनको चाहिए थे, नंबर 1 टिकटें बेचनी थी, नंबर 2 अनस अली को अपने जो है वो मजीद कोर्स बेचने के लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि रजब के पास बड़ी हाई ऑडियंस थी। तो उसने रजब को पैसे वगैरह दिए और वो सारे मामला करवाए ताकि उसको जो है वो सपोर्ट मिले ऑडियंस की, लोग उसके पास आके उसका कोर्स खरीदें और जो है वो रजब वगैरह भी टिकटें बेच के पैसे कमाएं। तो ये सारा मामला था, उसको भी हमने एक्सपोज किया। तो नानी वाला तो मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ बहुत ਮੈਨੂੰ पिछले 1 साल तो ਮੈਨੂੰ बड़ा ज़हनी टॉर्चर किया इस बंदे ने, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी था, लेकिन होने सिर्फ अगे ला के भजेगा। आपने बताया कि नानी वाले ने आपके खिलाफ एक एफआईआर करवाई थी लैपटॉप चोरी की। तो ये लैपटॉप चोरी, ये वही लैपटॉप तो नहीं हो जिसके ऊपर काले रंग का स्टिकर लगा हुआ है, परसों आप दिखा रहे थे? हाँ नहीं भाईजान, मैं तो चोरी नहीं किया, मैंने तो ये अपनी पॉडकास्ट में मैच चुके ही नहीं यार। ठीक है, लैपटॉप मेरे पास खुद अलहमदुलिल्लाह अपना 8-9 लाख का लैपटॉप है, मैं 90,000 का लैपटॉप चुके की करना सी यार दसो। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ प्राइस पता है वैसे। ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा तलहा, ये बताएं कि मनाहिल मलिक की वीडियो से आपका क्या ताल्लुक है? सानू तो वीडियोस में कोई और बंदा दिखाते रहे ने। ਆ ਜੀ ਮੈਂ मास्क पाया सी ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ गुलाबी भाई वीडियो च आया, सारे काम उन्हें कितने तो पा मेरे दिता सारा कुछ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो अवेयरनेस वीडियो बनाई थी कि मनाहिल मलिक की वीडियोस कैसे वायरल हुई। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी वीडियो का इंट्रो हुक था, ठीक है। अब उसके आगे मैंने लोगों को बताया कि आपने अपने मोबाइल की ये सेटिंग्स ऑफ रखनी है, ये ऑन रखनी है, जिससे जो है वो आपका डाटा और प्राइवेसी ब्रीच से आप बच सकते हैं। इंट्रो वही था जो मनाहिल मलिक की वीडियोस कैसे वायरल हुई हैं आपको बताता हूँ। उसके आगे लोगों को एक पब्लिक अवेयरनेस दी कि आपने अपनी ये सेटिंग्स ऑन रखनी है, ये ऑफ रखनी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ पर्चा ਹੁੰਦਾ यार। इस पे भी उन लोगों ने मेरे पे जो है वो एफआईआर तो खैर नहीं, वो एक नोटिफिकेशन होता है, वो मेरे पास आया और मुझे जो है वो पेशी के लिए बुलाया गया और सारे मामला, तो उसने मुझे धमकियां लगाई, ये वो दिस एंड दैट, लेकिन खैर वो माफ हो गया था हमारा, वो इतना कोई बड़ा मामला नहीं निकला ना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बड़ी तगड़ी बात, अभी एक बात आपको अभी बताता हूँ मैं। मेरे पापा को उठाने के बाद जब उन लोगों ने छोड़ा ना, तो छोड़ने की या उठाने की वजह पता क्या बताइए? मनाहिल मलिक वाला केस दोबारा से सीआईए ने, कि इसलिए वो मतलब तलहा रिव्यूज जो है, तलहा लड़कियों लोगों की नंगी वीडियोस बना के लड़कियों की वायरल करता है, तो इसलिए आपको उठाया गया और आपके बेटे के पीछे हम पड़े हुए हैं। ये सारा मामला है, ये माजरा है। इस सारे केस में मनाहिल मलिक का आपके साथ राब्ता हुआ? नहीं जी, नहीं, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। उसको पता है कि आपको इस सारे केस में नानी वाला घसीट रहा है? उसको कैसे पता होगा? अगर उस वो करवा रही होती तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जरूर सामने आती। नानी वाले आप ही शौक है डॉन बनन दा ना, हालांकि इन्हें हाफसा तो बड़ी कुट खाती। अच्छा मैनू ये दसो, मैं समझ नहीं पा रहा, नानी वाला कौन है? नानी वाला एक टिकटॉकर है, अपनी नानी दा नवासा है, या कोई गैंगस्टर है? क्योंकि तुसी एक वीडियो बनाई रीसेंट वीडियो ते तुसी दस्सिया कि मुनीब भट्ट, अली भट्ट, उमर भट्ट, हारिस भट्ट, अली जी भाई वाला, शर्जील, हैदर, इन सब ने भी आपको उसके कहने पे मारा। मनाहिल मलिक वाले केस में भी उसने आपको घसीट दिया। जी। अनस अली के पीछे भी नानी वाला है, अच्छा डक्की के पीछे भी नानी वाला है। क्या है ये नानी वाला? का बड़ा क्लियर जवाब देता हूँ। ये ना इसको आदत है, ये कहता है कि सोशल मीडिया को बैकएंड से मैं रूल करता हूँ, मैं चलाता हूँ, जो ट्रेंड बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। वो आप लोग मेरे प्रेसिडेंट भी बना था टिकटॉक का मेरा ख्याल। हाँ बिल्कुल, ये कहता है कि आप लोग, जो बंदा वायरल होता है वो मेरे तरीके से चले और मेरे साथ चले, मेरे साथ ट्रेंड बना के चले, जो मैं बोलूँ, जो मैं कहूँ उस तरीके से पोस्टें लगाओ, उसमें मुझे भी लेके आओ साथ में, ये सारे मामला करो। तो हर बंदा जो भी वायरल होता है उसको ये उसकी झोली में जाके बैठता है, या उसको अपने पास बुला के कोई ट्रेंड बना लेता है, कोई फेक वीडियोस बनानी ये लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इसके साथ नहीं मिले और हमने जो हमेशा से हक सच की आवाज़ उठाई है, और इसका मसला पंगा हमारे साथ यही था। ठीक है, ये जो मुनीब खान ने आपको मारा, मुनीब भट्ट ने सॉरी आपको मारा, और उसके साथ और भी 8-9 लोग थे, ये वाकया कब का है? कराची का तो वाकया है आपने बताया, लेकिन ये वो अनस अली वाला जो आपका फड्डा हुआ था साल पहले, उससे पहले का है या उसके बाद? नहीं, ये नवंबर दिसंबर का वाकया है। आई थिंक मैं दुबई से पाकिस्तान आया था, ठीक है, तो जो एक टिकटॉक का इवेंट था वो कराची में था, मैं वहाँ पे गया। अच्छा, अब मुनीब खान के साथ मेरा कोई पर्सनल मामला या कोई दुश्मनी या कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी व्लॉगर्स और वही फैमिली बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है, बस इसको ये है कि व्यूज़ आ जाके ये इमरान खान के नाम पे लेता है,
ठीक है, इनके पास दूसरा कंटेंट ठीक। कोई नहीं है। अगर ये इमरान खान के साथ हैं, हक सच के साथ हैं, तो ये लोग जुए को क्यों प्रमोट करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि फैमिली व्लॉगिंग ने लोगों के घरों को वैसे तबाह कर दिया है। लोगों की माएँ बहनें जो हैं वो अब इन कामों पे आ गई हैं, इनसे इंस्पायर होती हैं, हालांकि ये कोई कामयाबी नहीं है। ये लोग इस्लाम की बाउंड्रीज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद, इतना फेम व्यूज पैसे कमाने के बाद भी ये लोग पैसे के पीछे पागल हैं। इनके सर पे पैसा सवार, हालांकि पैसा इंसान की एक बेसिक नीड है, पैसे से ही जिंदगी चलती है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या लगता है। तो ये लोग जुए की हर वीडियो में प्रमोशन करते हैं। तो मैंने लोगों को हमेशा गाइड किया, अवेयरनेस दिया कि यार ये जो एप्लीकेशन हैं, बेटिंग ऐप्स हैं, ये सारी इलीगल हैं। ये कभी भी आपको पैसा बना के देते, इससे पैसा सिर्फ या वो ऐप वाला बंदा ओनर कमाता है, या फिर ये टिकटॉकर यूट्यूबर जो प्रमोशन कर रहे होते हैं आप कमाते हैं। क्योंकि ये जो बेटिंग ऐप होती है काम ऐसे करती है, एक तो लेट्स से आप एक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, मैंने आपको 10 लाख दिए, 5 लाख, 2 लाख दिया, आपने वीडियो बना दी। अब आपके कहने पे आप कहोगे कि लिंक बायो में है, जाके पैसे कमाओ, आपके कहने पे बड़ी आवाम वहां पे जाके पैसा लगाएगी। उस पैसे को लगाने के बाद जो आवाम पैसा हारती है, उसमें से भी इन टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को कमीशन जाता है, जिसको रेफरल प्रोग्राम बोला जाता है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी जी। तो ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल सारा ऐसे कुछ ही है। किया जाता है। हमें हर रोज इन चीजों की प्रमोशंस आती हैं, लेकिन देखें, हलाल और हराम में बड़ा फर्क है। जिस बंदे को ये पता है ना, मेरा ख्याल है कामयाब वही बंदा है। ये तो कोई कामयाबी नहीं है ये जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने बताया कि नवंबर दिसंबर साल 2024 का मामला है कि जब मुनीब ने आपके ऊपर जी ये जी 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 तशद्दुद जी किया था। जी 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 जी। आपने इस सारे मामले का जिक्र अपनी लास्ट वीडियो में किया, उससे पहले आपने मुनीब से आपकी कोई पर्सनल कोई गिटमिट हुई हो, कोई सलाम दुआ हुई हो, कोई आपने एफआईआर करवाने की कोशिश की हो? मैं उस दिन भी वहां पे चुप कर गया था। उसके बाद भी मुझे दुख बड़ा था कि इन लोगों ने मुझे मिल के मारा है, लेकिन मैं सिर्फ चुप इसलिए था, मैं कि यार इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम आएगा, मैं ना सारा फड़ांगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स थी और मैं सिर्फ एक अच्छे वक्त के इंतजार में था। डरता मैं अच्छा, किसी को नहीं। जिस तरह से नानी वाला आपको रजब के खिलाफ जी जी। सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था और आप वीडियोस बना रहे थे इस बॉक्सिंग वाले सारे मामले के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि ये जो रिसेंटली रजब के ऊपर नमाज वाला एक मुकदमा हुआ और उसके अलावा शेर वाला एक मामला जिसमें वो गिरफ्तार भी हो गया, इदारे इन्वॉल्व हो गए ना पाकिस्तान के, इसके अंदर भी कोई हाथ हो सकता है? एक आपका तज्जिया ले रहा हूँ और अगर कोई खबर है तो वो भी बता देखिए, दीजिए। इस पे मेरा कोई ओपिनियन है, नो कमेंट्स, क्योंकि मैं किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मेरे पास जो चीज़ें हैं या जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ, उस पे मैं जो है वो मैं तो गज वज की गल कर सकता हूँ, लेकिन जिस बात का मुझे नहीं पता मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बात पे, ठीक है। और मैं अपने अदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हर इस चीज़ पे, एक्टिविटीज़ पे, इन पे नज़र रखें। अब देखें, पूरे लाहौर शहर में बैटिंग ऐप्स के बोर्ड लगे हुए हैं, बिल बोर्ड, मेरे पास पता नहीं कुछ 4-5 रिकॉर्डिंग्स हैं पूरे लाहौर शहर में। तो चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं हमारे मुल्क में। मेरा ख्याल है इनको कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ तक अदारे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आई थिंक सो कि इन लोगों को करना चाहिए यार। हमारी नस्ल, हमारी यूथ, हमारे लोग, यही फ्यूचर हैं, यही पाकिस्तान का सारा कुछ है। तो अगर ये लोग, ये हमारा जो सरमाया, यही तबाह हो जाएगा, यही लोग जुए पे लग जाएंगे, अपनी फैमिलीज दिखाने लग जाएंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? मतलब कैसे चीज़ें चलेंगी? लोगों को देखिए, अच्छा। इन लोगों ने लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कुछ नहीं है। जस्ट आप एक कैमरा, एक फ़ोन उठाएं और स्टार्ट कर दें कि हेलो जी, आज मेरी बुढ़ी नान लगी है, आज मेरी बुढ़ी सुत्ती उठी है, फलाना हो गया, बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी फ्लो हो गया, फलाना। देखिए, ये क्या है यार? ये तो मैंने आपको पहले बताई है कि ये लोग इस्लाम की बाउंड्रीज बहुत देर से क्रॉस कर चुके हैं। इनको सिर्फ व्यूज़ और पैसे से मतलब है, उसके अलावा इनको कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, लोग कहते हैं कि डक्की के साथ जिसने भी पंगा लिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, डक्की फैमिली ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक स्लोगन है। शाम इदरीस ने पंगा लिया जब डक्की रोस्टिंग किया करता था, रोस्टर हुआ करता था, और फिर उसके बाद आज शाम इदरीस कहीं नज़र नहीं आता, डक्की नज़र आता है। तो इस बैटल में तुसी किते गायब होने वाले हो इन फ्यूचर? नहीं, मैं इत्थों गायब नहीं होता इस मैटर पे। तो मैं एक अलहदा ही वीडियो बनाऊंगा। डक्की ने सारी कंट्रोवर्सी के बाद मुझे 10 मिनट का मैसेज किया था, बड़ा सिंपति वाला मैसेज। मैं इन सारे लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये क्या है, कौन है और क्या कर सकते हैं और ये क्या क्या करते हैं। अब देखिए ना, डक्की पहले लोगों को गालियां निकालता था, क्यों? शाम इदरीस फैमिली व्लॉगिंग करता था, वही बंदा फैमिली व्लॉगिंग को लाने वाला था। उसका कैरियर डक्की ने खाया, रोस्ट कर करके, गालियां दे दे के। उसके बाद डक्की ने खुद फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी और अपनी बीवी को व्लॉग्स में लाना शुरू कर दिया। बड़े इमोशनल तरीके से जो है वो सिंपैथी कार्ड फेंक के उसको व्लॉगिंग में लेके आया कि यार ये तो बड़ी परेशान थी, ये तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये आ गया, ये सारे मामला है। फिर एक इंटरव्यू में डक्की बैठ के ये कहता है कि मैं कोई टीचर हूं, मैं लोगों को सिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर डक्की साहब अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। फिर एक साइड पर डक्की मेरे सामने बैठ के भी ये कह रहा है, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियो पर डाली थी, कि मैं जिंदगी में कभी कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा, मैं लोगों को कभी भी उनका पैसा फंसवाऊंगा नहीं है, उनको कभी भी इस चक्कर में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने ये कम्युनिटी बड़ी मुश्किल बनाई है, मतलब मुश्किल से क्रिएट की है, बड़ी मेहनत से क्रिएट की है। तो अब डक्की फिर वही कोर्स बेच रहा है कि बेचना कोर्स ये गलत, इसके अगेंस्ट नहीं हो। आप ये देखिए कि बेच कौन रहा है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ है यार सिवाय फैमिली व्लॉगिंग तो। अच्छा तलहा भाई, ये बताएं कि इस वक्त राइट नाउ आपके खिलाफ कितनी दरखास्तें, कितनी FIRs वगैरह हैं, आपका क्या रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड क्या है इस वक्त आपका? देखिए इस वक्त मेरा रिकॉर्ड टोटली जीरो है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ लोगों को हक सच की बात बता रहा हूँ, लोगों को उनके मतलब उनको नुकसान से बचा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर कोई लीगल रिटर्न मैटर है ही नहीं मेरे ऊपर, ये सारा कुछ इलीगली करवाया जा रहा है और करवाया गया है, ठीक है। मैं अपने इदारों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वी लव आर कंट्री, ठीक है। ये जो हमारा मुल्क है, हमने इसी को बचाना है, यहीं पर काम करना है। लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। और मैं यहाँ पर अपने अदारों से, सीएम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं हाई प्रोफाइल वाले, जो कानूनी लोग हैं, हमारे गवर्नमेंट अदारे हैं, कि यार इस चीज़ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एक तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। मेरे पापा को उठा लिया गया, उनके साथ जो उनको टॉर्चर किया गया, सारे मामला तो हुए, इलीगल रिट की गई बिना किसी FIR के, किसी रिटर्न मामले के, ठीक है। सारा कुछ मैंने आपको इंटरव्यू में बताया। तो ये मेरे साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है, इस पे जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इन सबको पकड़ा जाए। हमने जो है वो कौम को लूटने से बचाया, ये लोग लूटने वाले थे पूरे मुल्क को कोर्स बेच के। एक चीज मैं यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि आज से पहले मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन या लीगल FIR या कोई भी ऐसा मामला नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है मेरी, ठीक है। अब ये लोगों ने मेरे ऊपर हमेशा से झूठी, इन लोगों ने एप्लीकेशंस FIRs डाली। उसके अलावा ये लोग मेरा डाटा निकलवा के पीछे मेरे गांव चले गए, वहां पे मेरी फैमिली को इन लोगों ने थ्रेट किया, ठीक है। और वहां पे जाके एक नया ही झूठा केस इन लोगों ने डाल दिया कि मैं पंजाब स्पीकर असेंबली के खिलाफ बोल रहा हूं। वहां पे जाके ये कहा इन लोगों ने, तो उस मामले में वहां पे ये मुझे पकड़ने गए थे, लेकिन वहां पे भी मैं इनको नहीं मिला। नानी वाला खुद गया था हाफजाबाद, पीछे ये खुद गया था उस दिन, ये खुद गया था वहां पे। लेकिन हाफजाबाद वालों को ये बड़ी अच्छी तरह से जानता है क्योंकि मैं, मेरी पैदाइश वहां की है, ठीक है। तो उथों इन्हू बड़ी कुट पई है 2-3 बारी, ठीक है। तो बस इस बार अभी फिलहाल इसकी एक आदत ये है कि जब भी इस पे कोई बात आती है बड़ा साइड से गायब हो जाएगा, छुप जाएगा, नजर ही नहीं आएगा सोशल मीडिया पे। इंटरनली ये लोगों को अपने लिंक्स के थ्रू पूरा पूरा हिट करता है, लेकिन ऊपर जो है वो ऑफिशियली या कोई वीडियो स्टेटमेंट्स इसकी नहीं आती। ये इसकी शुरू से यही आदत है और ये हमेशा ऐसे ही करता है। तलहा भाई बस फाइनली ये बताइएगा तो कि मैं आगे आपकी क्या हिकमत अमली है, आगे क्या करने जा रहे हैं? कोई अपना कोर्स लॉन्च करना है, सर इनको मैं एक्सपोज आगे करना है, मजीद क्या करने जा रहे हैं? और नहीं, मैं इस चीज से मैं इस चीज से आउट हूँ यार, ठीक है। आप यकीन करें, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम रिव्यूज देख सकते हैं। मैं आज आपको अपने मोबाइल में दिखाऊं ना कि जो हमने, क्योंकि मेरा ई-कॉमर्स काम है, जो हमने लोगों को सिखाया, लोग दवाएं देते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज को अभी यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाह रहा, ताकि मेरे पे कोई बात ना है, लोगों को ये ना लगे कि ये सारा प्रोपोगंडा मैंने किया है। ठीक है, यानी आइंदा के बाद इन फ्यूचर कभी भी तलहा जो है वो आके सोशल मीडिया पे नहीं कहेगा कि ओ जी मेरा कोर्स ले लो इतू सी फीस दे के। और हाँ, ना मैंने पिछले 1 साल से अपने सोशल मीडिया पे कभी भी पोस्ट नहीं लगाई कि मैं कोई कोर्स करवाता हूँ, कोई कोर्स बेचता हूँ, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हम और बहुत सारे तरीकों से पैसा कमा रहे हैं और हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लोग ये सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर आप इतने ही सगे हैं आवाम के, तो आप अपना कोई कोर्स लॉन्च करें जो कि फ्री हो और लोगों को आप रहनुमाई करें अपने यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैं तो चाहते ही नहीं कि मैं अपने कोर्स टॉपिक पे बात करूं, ठीक है, ताकि लोगों को ये लगे प्रमोट करदा पे, ठीक है। मैं इत्थे कह देना यार साडा कोर्स ना खरीदो, गल मुकी झगड़ा पार पे। क्योंकि सबसे पहले जब कोर्स लॉन्च किया था, मैंने लोगों को तब भी बोला था कि यूट्यूब इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप हर चीज़ वहां से सीख के कर सकते हो, ये सही, ठीक है। अगर वहां से आपको एक स्पेसिफिक मॉडल की, बिजनेस मॉडल की समझ नहीं आती, तो फिर आप उस कैटेगरी के बंदे से जाके सीख सकते हो। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है सारा कुछ। पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, गड्डियां खाने, पीछे गड्डी खिलाई होगी और सिर्फ एक ही लाइन और डायलॉग होगा कि अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आए, आज ही आप मेरा 50-60 हज़ार का कोर्स लें, ताड़ी जिंदगी बदल जाएगी। यार ऐसे कैसे होता है? अगर एक बंदे कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फिर वो हर रोज उठ के अपने 3 टाइम अपने कोर्स को क्यों प्रमोट करता है? मैंने खुद जाती तौर पे पिछले 1 साल से कभी कोई पोस्ट नहीं लगाई कि जो है वो हमारा कोई कोर्स है या हम करवाते हैं, क्योंकि प्यासा कुएं को ढूंढ के खुद ही आ जाता है। तो जिन लोगों ने करना होता है वो कर रहे हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। हम इसको कभी भी प्रमोट नहीं करते, ठीक है। आज भी इस कंट्रोवर्सी में जितने मुझे मैसेजेस और लोग मुझे बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कोर्स का, तो मैं यहाँ पे भी बड़े तगड़े पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का मकसद बिल्कुल भी पैसे और फेम नहीं था, क्योंकि पैसा भी अल्लाह का शुक्र ऑलरेडी कमा रहे हैं, हलाली पैसा। उसके अलावा जो है वीडियोस वगैरह, तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल रिव्यूज, जो मेरा अपना कंटेंट है जाती टेक का, उस पर हमें 5-5 मिलियन व्यूज आते हैं हर वीडियो में, 2-2 3-3 मिलियन। तो हम क्यों ये सारा कुछ करते? ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए था कि अवाम को इन सबका असली चेहरा दिखाया जाए। अच्छा, अगर वैसे आप कोर्स लॉन्च करें तो आपको यूट्यूब का एल्गोरिथम आता है? रजब भट्ट को तो आता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। हाँ, रजब भट्ट को बड़े अच्छे तरीके से एल्गोरिथम पता है। रजब भट्ट के पास बहुत बड़ा एक एल्गोरिथम है, जिसके सर पे वो उसको व्यूज आते हैं और सारे मामला होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 34-35 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਫੇਮ ਗੇਮ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁxtਲਿਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫਾरूक खोखर, एडवोकेट मियां मतीन और दीगर शख्सियत। सर फेम गेम मकसद है, पैसा मकसद है, या पीआर मकसद है? सर क्या मसला है? पैसा अल्लाह का शुक्र है, क्यों वीडियो डाली पैसा आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ऑलरेडी बड़ा तगड़ा कमा रहा हूँ। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ तो लोग मेरे हल आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल उन चीज़ों को छोड़ें। ये इन चीज़ों पे तो पिछले आप मेरी आज से 3 साल पुरानी वीडियो उठा के यूट्यूब पे देख ले, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। मैं उदों भी लोगों के खिलाफ बोलता सी, जो गलत करता था, जो फेक रिव्यूज़ देता था, जो पुट्ठे पंगे लेंदे थे ना आवाम नाल, मैं तब भी बोलता था। मैं पिछले साल भी बोला, उससे पिछले साल भी बोला। तो मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं जो चीज़ गलत हो रही है वो तो मैं आवाम को जो है वो अनफिल्टर होकर हर चीज़ बताऊंगा, हर बंदे के बारे में। आप अक्सर मोबाइल्स का रिव्यू करते हुए बात करते हैं कि वो एक मोटा ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਟੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੂੰ पता है ना मेरा। देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताता हूँ उमर भाई, अगर आप कहीं पे गलत है ना, फिर आप पे एलिगेशन लग दीजिए, फिर आप बड़ा गुस्से से भड़कोगे, उस पर एक्शन भी लोगे। लेकिन जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ कोई ऐसी वीडियो तो नहीं देखेंगे मैं सुलह करने जा रहा हूँ नदीम नानीवाला से, या ये सारा कुछ प्री प्लान था? इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, टाइम नहीं आएगा। अगर मैं सुलह करनी होती, पीछे हटना होता, मैं कभी भी ये वीडियोस ना लगाता। मैं पहले ही इनके साथ मिल के परसेंटेज पे काम कर लेता, या जो एक डायरेक्ट अपफ्रंट पेमेंट होती है वो ले लेता, या जो भी मामले थे। और मैंने पता नहीं पीछे बताया कि नहीं बताया, मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ कि जिस दिन इन लोगों ने कोर्स लॉन्च करना था ना, मैंने बोलना ही नहीं था इस पर, क्योंकि मुझे पता था लोगों ने खुद इनसे निबड़ लेना, बड़े बड़े लोग बैठे हुए इनको पकड़ लेंगे। खैर मेरे पास तो जो प्रूफ थे वो थे। तो नानी वाले ने मुझे मैसेज किया कि इस बार हम आर प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइव टुमारो, तो आप जो है वो इसमें किसी भी किस्म से मत आना, वरना ताड़ी खैर नहीं। हालांकि नानी ने प्रोजेक्ट के स्पेलिंग नहीं आते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उस मैसेज में देखो। तो ये लोगों को सिखाएंगे जिन्होंने आप प्रोजेक्ट के मैसेज नहीं आते, सॉरी स्पेलिंग्स नहीं आते। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको बड़ा तगड़ा रिप्लाई किया। पिछले 1 साल से मुझे टॉर्चर फोर्स कर रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर फेक FIR और मामले करवाए, जो भी तूने ज्यादतियां की हैं, इस बार तुझे उसकी माफी नहीं है, तुझे तो तिगर भाज सकना भज ली। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि अपनी ऑडियंस को सच बताना, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज उनको क्लियर करना। तो हम ये अब करेंगे। कोई किसी किस्म का थ्रेट, कोई किसी किस्म का पर्सनल प्रेशर जो है वो मुझे नहीं रोक सकता। उसके बाद में उसका एक आखिरी मैसेज ये था कि जो है वो सी यू ऑन मंडे, तुम दोनों को, मैं और मेरे साथ भाई होते रजा भाई, आपने वीडियोस में देखे होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ क्योंकि मैसेज रजा भाई के नंबर पे आया था, वो मेरे साथ डायरेक्ट बड़ी कम ही बात होती थी। तो ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ FIA ਆਫਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ और ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ट्यून फिक्स करांगा। मैं कहा अच्छा ही, मैं कहा चलो लेट्स सी कौन किसकी ट्यून फिक्स करता है। उसके बाद में एक दिन गुजरा, 2 FIA वाली बात तो किसी, अच्छा बात सुनिए, FIA वाली बात तो किसी हद तक ठीक नहीं है वैसे उसकी नानी वाले की, क्योंकि देखिए नानी वाला, किसी भी बंदे की नानी वाला जहां पर्सनल कन्वर्सेशन नानी वाला सारी दिखा देते हैं, नानी वाला जहां भी मेरे ऊपर साइबर बुलिंग में आता है। देखिए नहीं, ये बुलिंग नहीं है। नानी वाला जहां भी मेरे ऊपर लीगल जाएगा, मैं उससे 10 गुना 100 गुना ऊपर से आऊंगा। मेरे पास उसी के प्रूफ से हर चीज के, जहां पे वो मुझे धमकाता, थ्रेट करता रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि रजब भट्ट ने और मुनीब खान ने, जो कि ये भी इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, नानी वाला अपने मुंह से मानता है कि इन लोगों ने 10-10 15-15 लाख दे के तुम्हारी फील्डिंग, तुम्हारी रैकी लगवाई हुई थी। और ये आप एक, मैं आपको फिर ये क्लिप भेजूंगा मैं आपको, जिसमें वो ये कह रहा है कि शुक्र कर तू लाहौर नहीं आया, अगर तुम लाहौर आंदे तो तुम छड़ना नहीं चाहिएगा। कत्ल की धमकी ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है वो सारा कुछ आपको भेज दूंगा मैं। बड़ी अलार्मिंग चीज है। नानी वाला कह रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल से। और वो तो उसमें ये कह रहा है कि ये जो तुम रिकॉर्डिंग करते हो ना, ये कर लो जो तुमने करना है, ये सारा कुछ मैं लोगों को बोलूंगा कि फेक है, AI है, ये है, वो है, सारा कुछ पड़ा हुआ आपको भेजूंगा। ये आपका पहला चैनल है। हाँ, AI वाली बात कर रही है दुनिया, वैसे AI वाली बात कर रही है दुनिया कि आज के दौर में तो बड़ा आसान है, और ऑडियो प्रूफ तो इंतहाई नाकिस प्रूफ है। मैंने उस कॉल को ऊपर से रिकॉर्ड किया है, मतलब दूसरे फोन से, जिसमें वो वीडियो और नंबर भी आ रहा है, समझ रहे हैं आप बात? नहीं, लेकिन ये जो आपने डक्की की और अपनी वीडियो के अंदर सारी कन्वर्सेशन वगैरह लगाई है, ये तो आज के दौर में AI के जरिए से बनाना बहुत आसान नहीं हो गया? देखिए ये सारा कुछ रियल है, वो रिकॉर्डिंग्स पब्लिक प्लेस पे हुई हैं, वो क्लियर ऑडियोज नहीं है, आप इस बात को फॉलो करें। आपको नहीं लगता कि आप जंगल में फिर अकेले ही रह जाएंगे अगर आप हर बंदे के खिलाफ हो जाएंगे? कुछ 4 लोगों के साथ भी रहना चाहिए इंसान को। देखिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ, वैसे तो मेरा इन लोगों ने घेरा बड़ा तंग कर दिया, मेरे लिए हर जगह इधर उधर निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, नाके लगे हुए हैं, 100 मामला चल रहे हैं। कल भी जब मेरे पापा को छोड़ा गया, उस वक्त भी मेरे मोहल्ले, मेरे इलाके में बहुत सारी पुलिस की नफरी थी। ठीक है, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। खैर उनको मैंने सेफ कर लिया है। अब रही बात जंगल की, तो ये जंग, ये जो मामला चल रहा है, ये एक साइड पे पूरा मुल्क है, पूरी अवाम है, मैं हूँ, और दूसरी साइड पे जो है वो ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने अवाम को लूटना चाहा और वो सारा मामला किया लोगों के साथ। तो अब देखते हैं हक सच जीतता है या क्या होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी सपोर्ट की है। अल्लाह ताला का ही करम है हम पे जो हम यहाँ तक पहुँचे। मैं एक चीज़ में मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ठीक है, बिल्कुल इंसान का ठीक है। खुद बहुत कहीं ना किसी शुक्रिया। भी काम के, जी 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 जी, इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिंपल। चले, बहुत अल्लाह खैर शुक्रिया करेगा। तलहा भाई आपका, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इजाज़त दीजिएगा आज के इस मुख्तसर इंटरव्यू से। ये इंटरव्यू आप सबके लिए भी यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप इस चीज़ का फ़ैसला कर सकें कि हमने किस से कोर्स ख़रीदना है और किस टॉपिक पर मबनी कोर्स किस शख्सियत से ख़रीदना है। क्योंकि कोर्सेज़ हर वो शख्स बेचता है जो कि स्क्रीन पर आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इंडिया के ध्रुव राठी की बात करें तो उसका मिनिमम कोर्स भी $100-125 से शुरू होता है और उससे आगे जाता है। लेकिन उस कोर्स को लेने का मकसद ये होता है कि हमें ध्रुव राठी के कंटेंट के अंदर वो सारी क्वालिटी और वो क्रिएटिविटी नज़र आ रही होती है। लेकिन इनके कोर्स को लेने के बाद आप एट दी एंड क्या बनेंगे? डक्की की तरह टिंड करवा लेंगे, बहरिया टाउन के आईफल टावर के करीब खड़े होकर डांस करेंगे, या फिर रजब की तरह खाना खाने के बाद वाह करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने है, फैसला आपने करना है। तमाम तो तफसीलात जो हमने आपके सामने रख दी हैं तलहा के इंटरव्यू की सूरत में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।